नमस्ते, शुभ दोपहर। मैंने बोला था कि मैं वीडियो लेके आऊँगी एक कि हाँ मैंने एक धुली हुई मैंने शॉल पहना है। मेरे पास आप लोग जानते हैं मेरा 2 ही शॉल है क्योंकि बाकी सब अलमीरा में बंद है। मैंने सोचा था कि सब गर्म कपड़े धो के या जो ड्राई क्लीनिंग में जाता है ड्राई क्लीनिंग में दे दूँगी, लेकिन गलत हो गया। फिर से पुराना सेट तो ड्राई क्लीनिंग में दे दिया, फिर से नया सेट मुझे उतारना पड़ा क्योंकि पता नहीं आपके लोगों के शहर में सर्दी है कि नहीं। मेरे यहाँ कलकत्ता में अभी भी सर्दी बरकरार है। थोड़ी कुछ दिनों के लिए गर्मी आई थी, लेकिन अभी भी सर्दी बरकरार है और मुझे तो ज़्यादा ही लग रही क्योंकि खून की तो डेफिशिएंसी एज़ यूजुअल है। तो काम की बात करते हैं अब। एक दिन मैं लाइव करते करते मैं लाइव ऑफ मैंने किया था, तो उसका कारण मैं बता दी। तो मैंने कहा था कि आप सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसका कारण क्या है। आइए हम दिखाते हैं आपको। उसका कारण है आगे 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 आगे। ये है कारण, क्योंकि उस दिन इन्हें स्थापित करना था। एक्चुअली उन्हें उस दिन स्थापित नहीं किया, उसके 2 दिन बाद मैंने स्थापित किया। पूर्णिमा के दिन उनको स्थापित किया मैंने। पूर्णिमा जो गया, माघी पूर्णिमा जो गया है, उस दिन उनको स्थापित किया है। मेरे घर में शुरू से लेके अंत तक सिर्फ भगवान ही देखेंगे जी। के ये है महाकाल। ये देखिए, ये मेरा कॉमन बैल्कनी है, या दूसरी मंजिल की बात कर रही हूँ। नीचे का जो बैल्कनी था वो तो मैं छोटे से बुटीक में कन्वर्ट कर दिया। ये विंडशिम है, ये छोटी सी सजावट है। मैं इसी में खुश हूँ। मुझे तामझाम ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि तामझाम अब करने वाला और उसको मेंटेन करने वाला भी दुनिया में कोई है भी नहीं। मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे, बस छोटी सी दुनिया। मुझे कोई भिखारी बोले या गरीब बोले या बोले खंडर में रहते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास जो है उन लोगों के पास वो नहीं है। तो कोई क्या बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया था, अब बहुत कुछ ले लिया है, कोई बात नहीं। अब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये और एक मैं दिखाती हूँ। ये है बाबा चंदनेश्वर, ये शिव जी का है, ये उड़ीसा में पड़ता है। और ये है बाबा बालेश्वर, ये भी उड़ीसा में है। ये जब शिव जी का रूप है। ये जो चंदनेश्वर मंदिर है, ये मैं पहले बहुत जाया करती थी जब तक माँ जिंदा थी। मतलब 2019 तक की बात कर रही हूँ। उसके बाद तो कोरोना आ गया, फिर माँ बिस्तर पकड़ ली, फिर माँ तो चली भी वैसे। तो ये जो है, इस यहाँ कोई शिव जी का रूप नहीं है। ये बाबा चंदनेश्वर जो मंदिर है, बहुत धार्मिक और बहुत मतलब मान्यता है। ये देख रहे हैं, ये कुआं टाइप का है। और मार्च के महीने में, जो चैत्र महीना कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है और दुनिया भर के सांप, जो नाग देवता, वो सब आते हैं, वो सब आते हैं। अच्छा, ये और एक है बजरंगबली के रूप। ये और एक बजरंगबली के, ये बैठे हुए हैं वो। इनको भी मैंने सजाने की थोड़ी सी कोशिश की है। और ये जो लाइट देख रही है, ये पूजा घर का है। और कभी भी अपना पूजा घर, मतलब अपना घर का मंदिर या पूजा घर, कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में शो ऑफ नहीं किया जाता। मैं नहीं करना पसंद करती। ये वास्तु ऋतु के अनुसार कभी भी अपना पूजा घर कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ना करें। ये है हमारे बजरंगबली पवन पुत्र जी। मैं सुबह उठ के नहा धो के पहले इनके चरण की तरफ, किसी भी देवी देवता का पहले चरण की तरफ ही देख के पूजा की जाती है। हम इंसान हैं, हमने कुछ ना कुछ पाप किया है। हमारा कोई हक नहीं है कि भगवान के आँख पे आँख रख के हम कुछ बोल सके। तो किसी भी देवी या देवता हो, उसके चरण को देख के ही आप पहले पूजा की, उसके बाद जाके उनके मुंह की तरफ आपकी जो मनोकामना है, जो दुआएं हैं, आप मांग सकते हैं।
इसी के लिए मैंने उस दिन आपको बोला था। मेरे घर में 2 चीज़ों की आप भरपूर मैं पहले 2 मृत इंसानों की तस्वीर, पहले मेरे पापा गए, उसके बाद मेरी माँ गई, वो 2 तस्वीर, और ढेरों भगवानों की तस्वीर। अच्छा जी, सिंस आई एम ए बिलीवर इन सेकुलरिज्म, तो मेरे घर में कलीमा भी है। मैं खुद सुबह कलीमा पढ़ती हूँ। मेरा एक नाम भी है, मैंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट भी किया है। मेरा एक इस्लामिक नाम है जो कि मैं अभी नहीं बोलूँगी। तो मैं यीशु में बिलीव करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने कॉन्वेंट में जब किया है तो यीशु का एक अलग जगह है। मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि मक्का मदीना का तस्वीर है, मैं पूरा फ़ोटो फ्रेम है। तो मैं हर चीज़ को मान के चलती हूँ, क्योंकि दिन के आखिर में इंसान अच्छे बुरे हो सकते हैं, कोई धर्म अच्छा बुरा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदू धर्म में भी बहुत बुरे इंसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में मैंने हिंदू धर्म के इंसानों को ही बुरा देखा है। तो मैं किसी धर्म को इसके लिए दोषी नहीं करती। धर्म का व्यापार बिजनेसमैन लोग करते हैं, धर्म का व्यापार नेता पॉलिटिशियंस लोग करते हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं अपनी निष्ठा से हर धर्म को पूजती हूँ, मानती हूँ। जो पहले सुन लेते हैं, और मैं कसम से बोलती हूँ सबसे जल्दी अल्लाह सुनते हैं अपनी पुकार। सबसे जल्दी अल्लाह ही पुकार सुनते हैं। और रहा सवाल बजरंगबली जी का, ये बजरंगबली जी को ये जो फ्रेम है ये बनाने का मेरा प्रण था करीबन 2017 को मैंने लिया था। इतने साल बाद जाके बोलते हैं ना, हम कुछ भी चाहे भगवान के बारे में, अगर भगवान जब तक कुछ नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी भगवान हो, जब तक खुद नहीं चाहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे जितने भी हमारे पास पैसे आ जाए या मौका आ जाए। तो ये 2017 में मैंने लिया था एक मेले से। हमारे यहाँ एक मेला होता है शिव जी के नाम पे, चौरोकेर मेला। तो 2017 में ये मैंने फ़ोटो ख़रीदा था मेले से, सोचा था कि मैं फ्रेम बनाऊंगी। 2017 गया, 18 गया, 19 गया, 20 से लेके तो सब कुछ बंद हो गया। फिर माँ का बीमार होना, माँ का चले जाना, बहुत कुछ हो गया उसमें, बरसी श्राद्ध, उसके टाइम पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो गया। तो आखिर में भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है, और भगवान आके हमारे यहाँ विराजमान है। और भी अभी भी सजावट बाकी है। मैंने छोटे छोटे जो लाइट्स होते हैं, चाइनीज़ लाइट्स, वो भी मैंने ख़रीद के रखा है। तो लगवाऊंगी, उसको भी मैं लगवाऊंगी। और इनको और भी, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये पूरे लोकेलिटी के लिए एक बहुत बड़ा शुभ शगुन है। सभी लोग बोलते हैं कि ये टंगवा के ये पूजा भगवान जी का ये मूर्ति रख के आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि हम सुबह उठ के काम वाम में जाते हैं। ऐसे भी मेरे घर को मंदिर बोला जाता है कि वो मंदिर वाला, क्योंकि मेरे घर में इतने देवी देवताएं हैं कि मेरे घर को मंदिर बोला जाता है। तो ये कर्टन है मेरे घर का, या ये पूजा घर का कर्टन है। एक्चुअली ये टेम्पोररी पूजा घर है। पूजा घर एकदम होगा, अगर भगवान चाहेंगे तो पूजा घर एकदम टॉप फ्लोर में होगा। अभी टेम्पोररी यही पूजा घर है। और ये मेरे रूम का गार्डन है, ये कॉमन बालकनी है। और ये है, आप दर्शन कर लेंगे, पंचमुखी बजरंगबली जी, विघ्नहर्ता है जी। ये वैसे गणपति बप्पा नहीं, ये भी विघ्नहर्ता है। इनको आप श्रद्धा से पूजा करेंगे तो ये भी विघ्नहर्ता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी काम की रुकावट को ये दूर कर सकते हैं। यही मैं बोलना चाहती थी उस दिन कि आपको मैं दिखाऊंगी, हर वीडियो में बोल रही थी कि मैं दिखाऊंगी। चलिए, मैंने दिखा दिया आपको, और नया वीडियो लेके फिर से मैं आऊँगी। आप लोग अच्छे रहे। और आज के दिन के मैं यही बोलना चाहती हूँ, जय बजरंगबली, जय श्री राम।